आखिरी अपना एक शेर से अपनी बात खत्म करूंगा। भिवंडी शहर को औरंगाबाद में वही हालत हुई, नांदेड़ में वही हालत हुई, नागपुर में भी वही हालत हुई। 48 घंटे में 55 से 60 लोग मरे। और लाइब्रेरी के लिए जल्द से जल्द मैं अपनी सांसद निधि से उन दोनों वादों को पूरा करूंगा, ये मेरा आपसे। अबुल कलाम आजाद के बाद भारत के अंदर अगर इस तरह का इनकलाबी लीडर मुसलमानों के बीच का कोई आया है तो हमारे नेता इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए हाजिर है। दोस्तों, हम लोग तो जब तक वो नहीं आते हैं जब तक हम लोग अपनी बातें यहाँ पे आपके बीच में रखेंगे। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, लेकिन इतनी झूठी सरकार कभी नहीं रही साथियों। ये सरकार जब से आई है एक भी वादे पूरा नहीं किया। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। मुझे पूरे हिंदुस्तान के हर उस शहर में जाना है जहां बुनकर भाई रहते हैं, कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बतौर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के मैंने फैसला किया कि मैं पूरे हिंदुस्तान में जाऊंगा और वो तमाम शहर जहां बुनकर रहते हैं वहां पर भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन करूंगा। फिर हमने मालेगांव के साथियों से बात की, हमने कहा कि मुझे मालेगांव में आना है और बुनकर भाइयों से बात करनी है। आज भिवंडी में आपके बीच में खड़ा हूं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भिवंडी वालों, आपकी दुश्वारियां कई हैं। मैंने जब मेन रोड छोड़ करके भिवंडी की तरफ रुख किया तो सड़कें माशाअल्लाह ऐसी हैं कि आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो पता ही नहीं चलता। इतनी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं यहां पर। और मैंने सुना है कि यहां की नुमाइंदगी करने वाले मिनिस्टर भी हुआ करते हैं, लेकिन सड़कों की हालत इतनी खराब कि शायद जानबूझ करके छोड़ दिया गया है कि नहीं, पता ही नहीं चल पाता कि गड्ढे में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढा है। ये हालत है। आपकी दुश्वारियां कई हैं। बिजली के बिल के बारे में टोरेंट कंपनी ने जिस तरह से आप लोगों को सताया हुआ है उसके बारे में अभी नाना पटोले साहब ने विस्तार से बात की और उन्होंने जो वायदे किए हैं वो कांग्रेस पार्टी का वादा है, नरेंद्र मोदी जी के जुमलों की तरह वादा नहीं है हमारा। हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, हम जो नारे देते हैं उसे पूरा करते हैं। आप याद करिए कि पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी के समंदर के साहिल पर खड़ा हुआ एक शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, उसने एक नारा दिया और यह कहा कि हम भारत जोड़ने निकल रहे हैं और हमारा नारा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो।
तो वो भारतीय जनता पार्टी जो रोज राहुल गांधी के बारे में सुबह शाम व्हाट्सएप पर कचरा परोसती रहती है, लोगों के जहनों में राहुल गांधी के खिलाफ नफरत परोसती रहती है, उस भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे थे राहुल जी पर बात करने के लिए। वो बात किस पर कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर क्या पोस्ट किया गया? राहुल गांधी की टी शर्ट पोस्ट की गई और उसका रेट पता कर रहे थे भाजपा वाले। यात्रा और आगे बढ़ी तो फिर क्या कि राहुल गांधी के दाढ़ी के बाल तो सद्दाम हुसैन से मिलते हैं, उनकी दाढ़ी में कितने बाल हैं, दाढ़ी के बाल गिन रहे थे। पिछले 4 महीने से सैकड़ों लोग मारे गए हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन बोल कौन रहा है? वहां उनके आंसू पोंछने के लिए कौन गया? राहुल गांधी। प्रधानमंत्री जी नहीं गए। ट्रक ड्राइवरों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, फर्नीचर बनाने वाले लकड़ी के कारोबारियों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, किसानों के साथ धान रोकते हुए राहुल गांधी खड़े हैं। यह है राहुल गांधी के भारत जोड़ने का मिशन, और उस मिशन के साथ मैं यहां पर आपसे खड़ा हूं। हम नारे, झूठे नारे नहीं देते, हम जुमले नहीं देते। भाजपा ने नारा क्या दिया? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है ये नारा? और हालत क्या हो गई कि जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर था वो 1200 का कर दिया, जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए का था वो 100 रुपए का कर दिया, आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, यहां तक कि पेंसिल तक पर जीएसटी लगा दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो सरकारें हैं कि जो अपनी आइडियोलॉजी की फिल्मों पर टैक्स माफ करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। और कल उन्होंने क्या किया? अपने ट्विटर हैंडल पर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी का एक पोस्टर लोड किया और उसमें 10 सर लगाए और यह लिखा कि राहुल गांधी तो रावण हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि नहीं, राहुल गांधी के 10 सर नहीं है, राहुल गांधी के तो सिर्फ एक सर है जिसमें मोहब्बत भरी हुई है, जिसमें जोड़ने की ताकत भरी हुई है। ये जो पोस्टर आपने जारी किया है, दरअसल ये आपकी सोच है।